मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरीबा लाइफ के टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के हवाले से कि गुर्दे हमारे क्यों फेल होते हैं और उसका किस तरह से इलाज किया जाए। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, गुर्दे क्यों फेल होते हैं? गुर्दे फेल होने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जैसे आमतौर पे शराब नोशी, अल्कोहल का किसी तरह से भी ज़्यादा का इस्तेमाल करना, अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना किसी भी सूरत में, शराब पीना या किसी भी चीज़ में, जिसकी वजह से गुर्दे हमारे फेल हो जाते हैं। डायबिटीज़ एक इसकी बड़ी वजह है। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है, शुगर आपकी नॉर्मल नहीं रहती है, आप उसका बाकायदा टेस्ट नहीं करवाते हैं, लापरवाही करते हैं, उसकी वजह से भी आपकी किडनी फेल हो सकती है। और दूसरी वजह, कोई ऐसी बीमारी जिसकी आप मेडिसिन काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपकी किडनी फेल हो सकती है। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो आपकी किडनी को मुतासर करता है, यहाँ तक कि आप डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो नाज़रीन, आप कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, काफ़ी एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह ये हमेशा गुर्दों पर असर डालती है, किसी भी किस्म की मेडिसिन होती है। ख़ासकर आप जब पेन किलर लेते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करें। कोशिश करेंगे पेन किलर को आप ना लें, जितना इसका इस्तेमाल कम करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। पेन किलर की वजह से जो है वो किडनी अक्सर फेल हो जाती है और अंदाज़ा नहीं होता आपको फौरी तौर पर रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन आप उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, उसके बारे में आप समझ नहीं पाते हैं। उसका असर कुछ अरसे के बाद पता चलता है। आपको कोई भी तकलीफ़ होती है, आप डॉक्टर से मशवरा करें, जो डॉक्टर आपको राय दें आप उस पर अमल करें। खुद से आप कभी भी पेन किलर ना लें। तो ये बहुत बड़ी वजह होती है पेन किलर का भी लेना, जिसकी वजह से आपको जो है गुर्दों की ख़राबी का सामना करना पड़ता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कोशिश करें कि आप इंसुलिन लें। अगर आप मेडिसिन पे जाते हैं, टैबलेट पे जाते हैं, तो आपकी किडनी पे असर होता है। तो आप इंसुलिन लेंगे तो उससे आपकी किडनी मुतासर नहीं होगी, गुर्दे आपके फेल नहीं होंगे। आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, आप अपनी जो है वो ग़िज़ा पे तवज्जो दीजिए। आप इसी चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ कीजिए, नमक वगैरह से परहेज़ कीजिए। कोशिश करें कि आपको टैबलेट की ज़रूरत ना पड़े, जिसकी वजह से आपके गुर्दे फेल हों। तो अगर आप मेडिसिन आप कोई सी भी लेते हैं एलोपैथिक में, वो आपकी किडनी को लाजमी मुतासर करती है। कुछ अरसे के बाद आपको फिर पता लगता है, और ये खामोश अलामतें इसकी ज़ाहिर होती हैं, जो इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके गुर्दे फेल हो रहे हैं। लेकिन जब ये लास्ट स्टेज पे जाते हैं, डायलिसिस पे चले जाते हैं, यूरिन जो है वो कम आना शुरू हो जाता है, गुर्दे सिकुड़ने लग जाते हैं, फिर आप जब टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जा रही है, तो आप डायलिसिस पे जा रहे हैं। तो काफ़ी परेशानी हो जाती है फिर। तो आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, आप इसकी जितनी कदर करेंगे आपके लिए अच्छा है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो अपने गुर्दों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। किसी भी दवाई का बेजा इस्तेमाल ना करें, दवाई सिर्फ दवा होती है, और ख़ासकर पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन, चलिए बात करते हैं इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़फुल है, जिससे हम इसका इस्तेमाल करके अपने गुर्दों को दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, काली नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में ले लीजिए, 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को खाने के आधे घंटे बाद। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। इसको 1 महीने तक कंटिन्यू इस्तेमाल करें, नागा ना करें, और उसके बाद अपना दोबारा टेस्ट करवाएं, तो इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट जो है वो बेहतर आएगी। और इसको कंटिन्यू, जब आपकी रिपोर्ट बेहतर आए तो इसको कम से कम 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल तक इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएंगे। और अगर आप डायलिसिस पे भी जा चुके हैं तो आप इस दवा को इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके जो डायलिसिस का पीरियड है वो कम से कम होता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप महीने में करवाते हैं तो फिर वो 2 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 4 महीने में। तो इंशाल्लाह अगर आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको एक वक्त आएगा कि डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
बाकी शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।